जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे केवीएस द्वारा निकाले गए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज़ के बारे में। अब देखिए, देख लेते हैं। ये जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है ये है 15/2022। इससे पहले मैंने चैनल पे 16/2022 के नंबर से जो केवीएस ने एडवर्टीज़मेंट अपना जारी किया है उसके बारे में बता दिया है। वो पीआरटी के वैकेंसीज़ के बारे में है। पीआरटी के लिए क्या सिलेबस स्कीम वगैरह रहेंगी, ये सब भी मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी हैं, तो आप उनको जाके भी देख सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं और इस तरीके की चीज़ें आपको जो है आपके काम की हैं, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए, देख लेते हैं जो एडवर्टीज़मेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्र विद्यालय संगठन। तो इसमें जो है टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों का ही एडवर्टीज़मेंट ये दिया गया है। केंद्र विद्यालय के बारे में आपको मैं बता दूं कि केवीएस एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके बाद में इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। 25 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि लोकेटेड हैं आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल वगैरह जो अच्छी सिटीज़ हैं उनमें ये स्थित है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, लगभग 1252 केवीएस हैं इंडिया में और 3 जो केवीएस हैं वो एब्रॉड भी फंक्शन कर रहे हैं। 3 जो है विदेशों में भी हैं। 5 इसके जो है जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, JIET है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। को एजुकेशनल स्कूल्स के लिए 12वीं तक के लिए पढ़ाई कराता है। अब देखिए, इन्होंने जो है अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज़ निकाली हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं वो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, कितनी वैकेंसीज़ हैं वो सब बताऊंगा। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, लाइब्रेरियन, PRT जो है म्यूज़िक में, फिनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सिविल में रहेगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड हिंदी ट्रांसलेटर इन केंद्र विद्यालय संगठन। और ये अप्लाई कर सकते हैं जो भी इस एलिजिबिलिटी जो है इनकी, उसके बारे में भी हम वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, इसमें आप kvssangathan.nic.in वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस को पोजेस करते हैं, जिनके पास में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। इसके बाद में ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड के बेसिस पे रखा जाएगा और आपको कहीं भी ऑल इंडिया पोस्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी इसमें आपको नोटिफिकेशन में देखने को आप मिल सकता है। अब देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है इसमें जनरल की 28 पोस्ट है और काफ़ी बड़े मात्रा में आपको देखिए 28 पोस्ट कम लग रही होंगी, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर्स के बारे में देखें, वैकेंसीज़ को देखें तो ये पोस्ट काफ़ी हैं। OBC जो है 14 पोस्ट, SC 7 पोस्ट हैं, ST 3 पोस्ट हैं, टोटल ये 52 पोस्ट हैं। अब देखिए, टोटल पोस्ट क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ और जो कैटेगरी वाइज रहेंगी वो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं या खुद से देख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल की पोस्ट के बारे में देखें तो 239 जो है 239 टोटल पोस्ट जो है प्रिंसिपल्स की वो केवीएस ने इस बार निकाली है। वाइस प्रिंसिपल के लिए टोटल पोस्ट जो है वो 203 है। इसके बाद में देखिए, ये जो है मेन चीज़ जो आप सभी को ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इसकी इंतज़ार होगा, तो जो है पीजीटी के बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट मैं आपको बता देता हूं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो देखिए, जैसे कि हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में जो पोस्ट निकाली गई है टोटल पोस्ट वो है 172। इसके बाद में इंग्लिश में पोस्ट हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, आपको आसानी रहेगी देखने में। इंग्लिश में जो पोस्ट हैं वो 158 पोस्ट हैं टोटल। फिजिक्स में 135 हैं, केमिस्ट्री में 167 हैं, मैथ्स में 184, बायोलॉजी में 151, हिस्ट्री में 63, ज्योग्राफी में 70, इकोनॉमिक्स में 97, कॉमर्स में 66 पोस्ट हैं। इसके बाद में देखिए, कंप्यूटर साइंस में काफ़ी पोस्ट हैं 142 और बायोटेक्नोलॉजी में जो है 4 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर जो पीजीटी की पोस्ट हैं वो हैं 1409 पोस्ट इसमें पीजीटी की निकाली गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको रिजर्वेशन अगर है, कैटेगरी वगैरह है, तो उसमें भी आप अपनी पोस्ट को देख सकते हैं। और देखिए, इसमें जो कुछ पोस्टें हैं वो बैकलॉग वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। अब इसमें देख लेते हैं टीजीटी की पोस्ट के बारे में। तो टीजीटी के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे हिंदी, इंग्लिश,
संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, P&HE, आर्ट एजुकेशन और WE। तो देखिए हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में टोटल पोस्ट हैं 377, इंग्लिश में 401 हैं, संस्कृत में 245, सोशल साइंस में 398, मैथमेटिक्स में 426, साइंस में 304 और P&HE इसमें 435 है, आर्ट में 251 है और WE में है 339 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है इसमें जो TGT की पोस्ट है वो है 3176 पोस्ट, काफ़ी संख्या में पोस्ट है ये, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। अब लाइब्रेरियन की पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। लाइब्रेरियन में 355 पोस्ट है। प्राइमरी टीचर जो म्यूज़िक रहेगा उसमें 303 पोस्ट हैं। अब इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिनेंस ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है टोटल 6, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 156 पोस्ट हैं, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 322 पोस्ट हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 702 हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 54 पोस्ट हैं। अब देखिए इसमें जो रिजर्वेशन मिलेगा वो बेसिकली SC/ST OBC को रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, और SC/ST OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन वीमेन कैंडिडेट विल बी गिवन, जो भी रिलैक्सेशन रहेगा मतलब एज में रिलैक्सेशन रहेगा, फीस में रिलैक्सेशन रहेगा, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में देख लेते हैं। कुछ क्वेरीज भी मेरे पास आ रही थी तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो PGT वाली बात है, PGT जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनके सब्जेक्ट्स ये हैं, मैंने आपको बता दिया है। इनका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 8 रहेगा, जबकि देखिए PRT में मैंने आपको बताया था लेवल 6 रहेगा। इसमें जो आपकी बेसिक पे रहेगी वो 47,600 रहेगी और जो हाईएस्ट पे रहेगी इस लेवल में वो 1,51,100 रहेगी। इसकी जो अपर लिमिट रहेगी एज वो 40 साल तक इसकी मैक्सिमम एज है। रिलैक्सेशन भी इसमें मिलेगा जो भी कैटेगरी वाइज या वीमेन कैंडिडेट है उनके लिए। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन सब्जेक्ट कंसर्न। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं उसमें आपके पास में 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट या जो PG MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज है वो आपके पास में होना चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें आपके पास में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। मतलब 50% से कम मार्क्स होंगे तो आप नहीं भर सकते, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज, तो वो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट्स जो रहेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे कि आपने PGT इंग्लिश है तो PGT इंग्लिश में आपके पास में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, PG लेवल पे। हिंदी में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, और संस्कृत अगर आपके पास में है तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के लेवल पे। अब देखिए फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स में आपके पास में PG में अगर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब चीज़ें हैं तो आप PGT फिजिक्स के लिए भर सकते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के लिए आप भर सकते हैं। PGT इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपने PG की है तो आप भर सकते हैं। PGT कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने MCOM की है अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ये इसमें जो है एलिजिबल नहीं है PGT कॉमर्स में भरने के लिए। लेकिन अगर आप मास्टर्स डिग्री आपने कॉमर्स में की है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद में देखिए PGT मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपने की है तो आप इसको भर सकते हैं। और इसके बाद में PGT बायोलॉजी के लिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये भी आपको होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे होनी चाहिए। हिस्ट्री में अगर आपने PG की हुई है तो आप PGT हिस्ट्री के लिए भर सकते हैं। ज्योग्राफी में अगर आपने PG की हुई है तो आप ज्योग्राफी में PGT ज्योग्राफी के लिए आप भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और क्या क्या चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। B.Ed की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। B.Ed की डिग्री जो है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अब देखिए प्रोफिशिएंसी किस में होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो आप जो है कहीं भी पोस्टेड रहेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। इसके अलावा जो है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है
कि आपके पास में ये है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इंटरव्यू वगैरह में, और नहीं है तो फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है तो आप बिल्कुल डिज़ायरेबल कंडीशन ये रहेगी। अब देखिए इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से इन्होंने निकाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के लिए भी आप देख सकते हैं। अब देखिए टीजीटी के लिए ये तो सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये सारे जो हैं सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 7 रहेगा, तो 44,900 से ये बेसिक पे है। ये राउंड आपका जो है 70 के अराउंड 60 से ऊपर ही जाके इसमें टीजीटी में होगा, और 35 साल इसमें मैक्सिमम जो है अपर एज रहेगी। रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है रिजर्वेशन या वीमेन कैंडिडेट जो है उनको। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो देखिए अगर आपके पास में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि एनसीईआरटी द्वारा होता है उसमें 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपके पास में ये जो कोर्स है, ये जो डिग्री कोर्स है, ये कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है जिस भी सब्जेक्ट का आप भरने जा रहे हैं उसमें 50% मार्क्स हैं, या कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा है आपके पास में जिसमें आपका सब्जेक्ट मेंशन हो तो आप उसको भर सकते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या लैंग्वेज हो कॉम्बिनेशन में, तो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए देख लेते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, 3 साल में तीनों साल जो है ग्रेजुएशन के उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए हर साल। और इसके बाद में हिंदी में भी इसी तरीके से होगा, हिंदी हर साल जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी एसएसटी में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो आप भर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो देखिए इन चारों में से जो है आपके पास में हिस्ट्री होना चाहिए और या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, मतलब हिस्ट्री के साथ में एक सब्जेक्ट आपका हो तो तब भी आप भर सकते हैं, या ज्योग्राफी के साथ में भी एक सब्जेक्ट हो, इनमें से चारों में से तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। टीजीटी साइंस के लिए जो है आपके पास बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री है अगर ग्रेजुएशन में, तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत होना चाहिए सब्जेक्ट, तीनों साल में जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए ये। टीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में, और इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से जो है कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद में देखिए एक चीज़ क्या होनी चाहिए आपके पास में, बीएड, जैसे कि आपका मास्टर्स में भी था, सॉरी पीजीटी के लिए था तो यहाँ भी बीएड होना चाहिए। इसके अलावा देखिए सीटेट जो होता है आपका सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके पेपर सेकंड में आपको पास होना ज़रूरी है, ये सीबीएसई जो कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद में प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी, और डिज़ायरेबल जो होनी चाहिए जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ की भी जानना चाहते हैं, जैसे लाइब्रेरियन का अगर आप जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं लाइब्रेरियन के पेज पे आपको स्क्रॉल कर देता हूँ। लाइब्रेरियन में जैसे देखिए 7th लेवल पे होगा, ये 44,900 से ही बेसिक होगा, और एसेंशियल होगी बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और इसमें हिंदी इंग्लिश के आपके पास में क्या होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपको लाइब्रेरी के लिए काम करेगा। इसके बाद में देखिए प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अन्य जो भी चीज़ें हैं जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो आप इसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बिल्कुल सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसके अलावा कोई चीज़ आपका डाउट वगैरह है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।